मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव स्थित ज्ञान मानसरोवर में 2 दिवसीय योग साधना कार्यक्रम संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन विषय पर आधारित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में माउंट आबू से बीके आत्म प्रकाश ने किया संबोधित। सांसद संतोष पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने भी आत्मचिंतन को आत्मोन्नति की बताई सीढ़ी। ओडिशा के खरियार रोड सेवा केंद्र के द्वारा महिला किसान दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर बलौदा गांव में कार्यक्रम। बीके अनीता, कृषि विभाग में आत्मा प्रोजेक्ट के सदस्य धर्मेंद्र मीणा ने किया संबोधित। नवरंगपुर सब जोन प्रभारी बीके सुमति ने किसानों को सशक्त बनने पर दिया जोर। 16 अक्टूबर को ये खाद्य दिवस का विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस समय तो कमी थी खाद्य की। खाद्य मतलब भोजन, फल फूल, साग सब्जी, इनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपभोग करते। 800 से 900 ग्राम खाद्य की जरूरत होती है, लेकिन आज के समय में 400 से 500 ग्राम खाद्य की आपूर्ति हो रही है। अपना गांव को गोकुल गांव बनाने के लिए तो खुद का ही परिवर्तन होना चाहिए। और अब अन्न के ऊपर ये बताया गया, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न को हम सभी प्रसाद समझ करके तो खुद ही भगवान की शक्तियों का प्रदान करते हुए बनाएंगे और अपने परिवार को भी उसको खिलाएंगे, ताकि उनके मन में भी शुद्ध विचार आएगा। गुजरात राजकोट के न्यू जागन्नाथ में नवरात्रि पर सजाई गई झांकी। जोन के निदेशिका बीके भारती, समाज सेवक अग्रणी और बीके भगवती ने दी शुभकामनाएं। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल एवं श्री विनायक हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क यूरोलॉजी परामर्श शिविर का आयोजन। डॉक्टर वैभव विशाल, डॉक्टर दिव्या जैनी समेत अनेक चिकित्सकों ने रोगियों की जांच कर दिया उचित परामर्श। बीके अरुणा, भरत पटेल, जेपी सिंह व पूरे स्टाफ के सहयोग से हुआ संपन्न। पश्चिम बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर के सागरपुर सेवा केंद्र के द्वारा लक्ष्मी पूजा के दौरान लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना, बीके देश रंजन समेत अनेक सदस्यों ने लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश। मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके तपन ने ली जानकारी। यूपी के कासगंज सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन। बीके सुनीता ने बताया कि आंतरिक शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा के कार्य करने की शक्ति है, उसे सही पहचान कर नियंत्रित रूप में कार्य में लगाएं तो वह सभी समस्याओं को सहज पार कर सकती है। छत्तीसगढ़ तिल्दा सेवा केंद्र पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचने के लिए राजयोग को बताया जरूरी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रिंकी ने भी रखे विचार। इसके साथ ही तिल्दा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सुखी जीवन विषय पर आयोजन। बीके भगवान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस राज्य सेक्रेटरी राम गिडलानी, छम्मन लाल खूबचंदानी, बीके रिंकी ने रखे विचार। आज बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों से लेकर के गरीबों तक, सभी के अंदर मानसिक तनाव है। और जहाँ तनाव है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ तनाव है वहाँ शांति नहीं है। छत्तीसगढ़ के सिमगा सेवा केंद्र पर बीके भगवान ने किया संबोधित। कहा, राजयोग के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता लाई जा सकती है। बीके भावना ने राजयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील। पश्चिम बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल सेवा केंद्र के द्वारा गोपालपुर में मानव जीवन में आध्यात्मिकता का प्रयोग विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके सुष्मिता, बीके युगल और बीके रंजीत ने तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को बताया जरूरी। जगदलपुर सेवा केंद्र द्वारा विश्व खाद्य दिवस पर आरापुर में कार्यक्रम।
पूर्व जनपद अध्यक्ष मीरा कच्छ ने योगी खेती को किया प्रोत्साहित। बस्तर की प्रभारी बीके मंजूषा ने कहा कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए अन्य जल की आवश्यकता के साथ साथ उनकी शुद्धता पर भी ध्यान रखना चाहिए। जयपुर के अर्जुन नगर सेवा केंद्र पर चैतन्य देवियों के सजाई गई झांकी एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। महिषासुर वध विशेष आकर्षण का रहा केंद्र। पार्षद राजेश कुमार, वुमेन एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट सुशीला ने देवियों की उतारी आरती। बीके जयंती, बीके पद्मा, बीके भावना के निर्देशन में संपन्न। पश्चिम बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर के पायकौन सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत अनेक सदस्यों ने आध्यात्मिक जीवन के बताए लाभ। बीके शायक के जन्मोत्सव की दी बधाई। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।